नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम लगातार राजस्थान के अलग अलग जिलों में घूम रही है और अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जाकर वोटरों के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दों की पड़ताल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं झालावाड़ में। झालावाड़ जिले में 4 विधानसभा सीटें और चारों पर बीजेपी का कब्जा। झालावाड़ बीजेपी का गढ़ होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह एक वो चेहरा जो आज की सियासत में भी सुर्खियां बना हुआ है, वो चेहरा है वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम। वसुंधरा राजे का गढ़ है झालावाड़ और झालावाड़ के झालरापाटन विधानसभा से वो लगातार जीती भी रही हैं और यहां जो वसुंधरा राजे कहती हैं वही होता है। यहां माना जाता है कि वसुंधरा राजे के जब से जीती आ रही हैं तब से कांग्रेस लाख कोशिश कांग्रेस ने की, लेकिन कांग्रेस ने इस गढ़ में सेंध लगाने की तमाम कोशिशों के बावजूद सेंध नहीं लगा पाई है। तो क्या इस बार वसुंधरा राजे के इस गढ़ में कांग्रेस सेंध लगा पाएगी और किन मुद्दों के आधार पर? और क्या प्रत्याशियों का चयन अब तक इसलिए नहीं हुआ यहां क्योंकि वसुंधरा राजे की सहमति अभी तक नहीं मिली है? 4 विधानसभा सीटों पर अभी तक कोई प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस की तरफ से भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। तस्वीरें अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इतना तय है कि जो भी होगा यहां वसुंधरा राजे के कहने पर होगा, ये यहां पर है। लेकिन मुद्दा झालावाड़ में मुद्दा क्या है? यहां जो संतरे हैं यहाँ के बहुत फेमस है, प्रसिद्ध हैं, छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ उद्योग भी लगे, फैक्ट्री भी लगे और फैक्ट्रियां बंद भी हुई, तो बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। और भी क्या मुद्दे हैं, चाय पर चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे और चाय पीते हुए लोग तमाम झालावाड़ के उन मुद्दों की पड़ताल करेंगे। एक बार झालावाड़ की जनता तालियां बजाकर जरा बता दीजिए कितना उत्साह लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर और किन मुद्दों को लेकर इस बार आप लोग वोट डालने जा रहे हो? वसुंधरा राजे जी का चेहरा ही एक बार फिर से होगा या और मुद्दे भी हैं? नहीं, इस बार वसुंधरा राजे का चेहरा नहीं होगा। यहाँ पे हम विकल करेंगे। ये 30 साल से वसुंधरा राजे जी हमारे यहाँ चुनाव लड़ती है। अभी तक किसी गांव में जाके उनने विकास का कार्य नहीं करवाया है। हम इतने परेशान हैं कि आप खुद देखोगे, हमारे गांव में जाके देखो, ये कंडीशन है कि वसुंधरा राजे जी आते हैं, हवाई जहाज से दौरा करते हैं, ऊपर के ऊपर उड़ कर चले जाए। जो उनके नीचे बैठे हुए हैं उनके पास कभी कोई काम लेके जाते हैं, कभी कोई सुनाई नहीं करते हैं, कभी हमारी समस्या इस बार हमने ये सोचा है कि हमारे यहाँ का विधायक चुनेंगे, हमारे यहाँ जब हमें जरूरत पड़ेगी तब उनसे जाके मिल सकें, अपनी समस्या बता सके। इस बार हम या झालावाड़ की जनता यही सोच रही है कि इस बार इसी गढ़ का विधायक चुनेंगे अपन। यही जनता सोच रही है क्या? वसुंधरा राजे को लेकर नाराजगी है क्या? नहीं सर, कोई नाराजगी नहीं। वसुंधरा राजे, हम वसुंधरा राजे के साथ है। जब अगर हमारे गढ़ से वसुंधरा राज्य आती है तो हम वसुंधरा राज्य को वोट देने के लिए तैयार। बाकी अगर वसुंधरा राज्य के टिकट हटने के बावजूद भी बीजेपी से कोई भी आएगा तो हम बीजेपी के साथ है, फुल सपोर्ट। वसुंधरा राजे को लेकर नाराजगी क्यों है? नाराजगी क्यों है? आपकी नाराजगी और किसी को नाराजगी? क्या वसुंधरा राजे ने यहाँ काम नहीं किया? ऐसा है 20 सालों से लगातार वो जीती आ रही है। किया काम किया है। गरीबा का ताई ने दिया, बड़ा बड़ा आदमी का ताई दे, गरीबा का ताई ने दिया। मैं कत्ते गरीब था। मैडम आती है मैडम कत्ते गरीब था, कत्ते मंद मजूरी करता, पेट भरता, बड़ा आदमी का ताई दे रही है, सुंदरा का ताई नहीं दे रही। गरीब आदमी की नहीं सुन रही हूँ। यही गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं। गरीब आदमी की सुनवाई कोई ना कर रही। आस्था तो कर रही जा, पर गरीबा का ताई ना कर रही, बड़ा आदमी का कर रही जो। यहाँ मैडम का चेहरा है कि और क्या मुद्दे भी हैं? अरे मैडम का चेहरा तो है, पर गरीबा वास्ता करेगी नहीं, वही मौका लेगा। बड़ी आदमी से हुआ, बढ़िया आदमी चाहिए। मैडम गरीबों की नहीं सुन रही है। गरीबा की नहीं सुन रही है। सुन रही है सुन रही है, कह रहे हैं सुन रही है। सुन रही है साहब, सुन रही है। क्या सुन रही है बताइए? सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। 20 साल से मैडम लगातार जीत रही हैं, फिर जीतेंगी क्या? जीतेगी। अच्छा हाँ बताओ। साहब 1800 रुपया से लग गया मैं वो हॉस्पिटल में, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 4000 में काम कर रहे साहब। हाँ, झाड़ू पोछा। यहाँ तो सरकार कांग्रेस की है लेकिन चलती वसुंधरा जी की है। पूछ रही हो आके सर? कोई नहीं पूछा, चाहे वसुंधरा जी हो या बीजेपी। यहाँ तो बीजेपी के सभी विधायक हैं। मैडम ने नहीं पूछी आके। मैडम ने नहीं पूछे। मैडम को लेकर कुछ लोगों में गुस्सा है, कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम ने अच्छा काम किया। आप लोग बताओ। हम तो नोटा का वोट का इस्तेमाल करेंगे, नोट का, क्योंकि किसी सरकार ने साथ नहीं दिया।
आज एक राशन में से नाम हटाने के लिए 3 महीने चक्कर लगाया। रजिस्ट्री के जो अंतकाल होता ना, उसके अंदर एक नाम गलत लिख दिया था पटवारी ने, जानबूझ के लिखा था। क्यों? कि पैसे देगा सही कराएगा। मुझसे 20,000 रुपये मांगे, मैंने 20 पैसे नहीं दिए और मैंने एसडीएम साहब के जा करके और उस नाम को सही कराया। जनता की शिकायतों की सुनवाई नहीं होती है, आप यही कह रहे हैं? बीपी में पटवार घर में गया, पटवारी कहता आचार संहिता लग गई है, तेरा काम 1.5 महीने बाद होगा, जबकि काम कुछ भी नहीं, जरा सा काम है, कोई सुनता नहीं यहाँ पे। मैडम ने क्या किया, वो सोनखेड़ी देवरी जहाँ थर्मल की ये देकर थर्मल की जगह ले ली उसने, और कुछ भी 20,000 रुपये में क्या, और सरकारी नौकरी का दिया था। घर में एक को सरकारी नौकरी किसी को नहीं दिया। आज एक भी 5-5 हज़ार रुपये महीने में काम कर रहे हैं वहाँ। और सड़कें ऐसी है जज्जर हो रही है। मैडम कभी आती नहीं, हवाई दौरा करती है, घूम के चली जाती, हो गया काम। यहाँ के 10-12 लोगों को बिठा रखा है उनके कास्ट को, जिन्हों का घर बना दिया। उनके बेटे भी सांसद है, वो कुछ नहीं आता, कहीं बोगला बोल के नहीं जाता। दुष्यंत सिंह जी 12 झालावाड़ से। उससे एक बार के रोक के उसको धनिया लेके गए उस पे हमारे दादाजी कि साहब ये देखो, तो उसने बोला मेरी मम्मी आ रही है, वो बताएगी, वो करेगी बात। वो बात ही नहीं करता किसी से, या कभी आया ही नहीं हो। आम लोगों से दूरी बन गई है क्या मैडम की? आम लोगों की तो नहीं है, हम तो दूरी तो क्या, वो पास ही है, वो तो वो आती है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि पास है। हाँ बताइए सर। बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। यहाँ सिर्फ विकास के नाम पे आप देख सकते हैं, गाँव में जाके देखें आप क्या हालत है। रोड खराब हो रही है, लोगों को पानी पीने के लिए मिल नहीं रहा है, लाइट समय पे नहीं आ रही। वसुंधरा जी आती है हेलीकॉप्टर से, लैंड होती है और हेलीकॉप्टर से ही चल जाती है। कुछ उसने दलाल बिठा रखे हैं, वो दलाल उनका काम करते हैं। वसुंधरा ना तो एरिया में जाती है, ना लोगों से मिलती है। सिर्फ 5 व्यक्ति उसने चुन रखे हैं झालावाड़ जिले के लिए। वो 5 व्यक्ति पूरी सरकार चला रहे हैं यहाँ पे बैठ के। लोगों पे अत्याचार हो रहा है, लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। कांग्रेस सरकार तो कांग्रेस की है, दोनों बहन भाई हैं, मिले हुए हैं। अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे दोनों बहन भाई हैं, दोनों मिले हुए हैं, दोनों की साठगांठ है। यहाँ पे कलेक्टर एसपी जो लगे हुए हैं वसुंधरा के कहने पे काम करते हैं। आज कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती उसकी भी। जो वो यहाँ पे वही होगा जो दुष्यंत चाहेगा, जो वसुंधरा चाहेगी। इन दोनों माँ बेटों ने यहाँ पे नाक में दम कर रखा है यहाँ पे झालावाड़ की जनता को। ऑप्शन कांग्रेस भी नहीं है। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। एक सरकार हो या बीजेपी के विधायक हो, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब एक ऑप्शन आया है, राय सिंह जी मोजावत। हम युवा उनका समर्थन कर रहे हैं, खुल के उनका समर्थन कर रहे हैं, और हम इस बार नई सरकार का गठन करेंगे और राय सिंह जी मोजावत को भारी मतों से हम विजय बनाएंगे। आज यहाँ जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, वो रोजगार के नाम पे बोलती है कि हमने रोजगार दिया है। अगर रोजगार देते हैं तो रोजगार सड़क को नहीं कहते हैं। सड़क हर जिले में बन रही है सड़क। रोजगार उसे कहते हैं जो बेरोजगार लोग हैं, जो यहाँ उद्योग धंधे होने चाहिए, वो यहाँ उद्योग धंधे नहीं है। आज का जो बेरोजगार युवक है झालावाड़ से बाहर जाके कमाता है पैसे। अगर उद्योग सीएम का क्षेत्र है, सीएम के क्षेत्र में उद्योग धंधे लगने चाहिए। आज जो गहलोत साहब है यहाँ पूर्व सीएम, नहीं सीएम दोनों की भी मिली भगत है। वसुंधरा राजे जिसको टिकट देती है, जो कांग्रेस से यहाँ हारता है, जो हार सकता है उससे, मैडम से, उसको टिकट फिक्स होता है उसका। विकास आप 80 किलोमीटर जाके देखे कोटा का, और झालावाड़ का देखे। आप 3 बार मुख्यमंत्री रही है, यहाँ का विकास देखे। और कोटा में मंत्री रहा है शांति धारीवाल, वहाँ का विकास देखिए। आज वर्ल्ड में नाम चल रहा है कोटा का। जोधपुर जाके देखिए आप वहाँ का विकास, और झालावाड़ में आप घूम के देखिए गाँव में जाओ आप एक बार, पता पड़ेगा आपको गाँव की क्या स्थिति है। ना रोड है, ना पीने का पानी है। 3 बार मुख्यमंत्री रही है वसुंधरा राजे, कुछ भी नहीं कहा। बाढ़ आती है, बाढ़ का कोई निवारण नहीं हुआ अभी तक। यहाँ बलिंडा घाट है, झालावाड़ शहर डूब रहा है। बलिंडा घाट को कितनी बार योजनाएं लाए के तोड़ेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। वसुंधरा राजे ने, आपने कहा था अच्छा काम किया है। सब लोग तो कह रहे हैं कि ये स्थिति है कि वो 3 बार सीएम रही, तब भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, और कांग्रेस से तो परेशान है, लेकिन उम्मीद वसुंधरा जी से थी। सर हमारे यहाँ जितने भी आसपास क्षेत्र जुड़े हुए हैं वो सभी झालावाड़ जिले में आते हैं। प्रथम में हॉस्पिटल में देख लो आप, कहीं का भी केस ऑफ डायरेक्ट झालावाड़ से, वो मैडम की वजह से बदल होता है। हमारे यहाँ थर्मल डला हुआ वो मैडम की वजह से है। तो उधर से चलता एक जवाब दीजिएगा। हाँ जवाब दीजिएगा, 1 सेकंड सुन लीजिए। मैडम की वजह से इतना विकास हुआ है। माना कि 5 साल में कांग्रेस का राज है, कांग्रेस में कुछ नहीं होगा, तो उसमें मैडम क्या जवाब देगी? कांग्रेस का नहीं, 5 साल में कांग्रेस का राज है, इसलिए कुछ नहीं हुआ, इसलिए उसके लिए मैडम क्या दोष? थर्मल की बात बता रहा हूँ मैं, थर्मल की बात बता रहा हूँ, थर्मल की बात बता रहा हूँ मैं। 4 बार सीएम है ना अशोक गहलोत, 12 आके जाता है, एक बार भी 5 साल में एक बार भी यहाँ पे कदम नहीं रखा उसने। वो कह रहे हैं कि अपने राज में तो उन्होंने, वसुंधरा जी ने काम किया, अब 5 साल से कांग्रेस है, तो वो क्या है ना, उनका बेटा सांसद तो है ना, विधायक तो सीटिंग में। जवाब दीजिए। विधायक तो है,
जी सर, विधायक है, लेकिन कांग्रेस का राज होते हुए विधायक क्या कर सकता है? विधायक है, सांसद है, उनकी तूती बोलती है। मैं विनती करना चाहता सर, ये मोदी बोल रहे हैं ना, मेरे साथ इनको भेजिए, हमारे गांव में दिखाएंगे इनको कि कितना काम किया है। आराम से बैठ। नहीं, मैं मेरे साथ भेजिए मोदी को, हम दिखाएंगे उनने कितना काम किया है। ये यहाँ बैठने से कुछ पता नहीं चलेगा। इसे और लगता है इनके पक्ष में और कौन है जो बोलना चाह रहे हैं? बताओ, किन्हें लग रहा है कि अच्छा काम हुआ है? क्यों मैडम मुख्यमंत्री बनती है जब भी काम कराती है, क्यों विधायक बनती है जब काम नहीं कराती है? आप अकेले लग रहे हो क्या? जी, आप अकेले ही लग रहे हो जो बाकी सब में गुस्सा है? गुस्सा क्यों है? गुस्सा तो इसलिए है ना सर, क्योंकि यहाँ पे काम नहीं हुआ, उनकी जो चाह रहे हैं वो काम नहीं हुआ, ये आप मानते हैं? हाँ, ये हम मानते हैं कि काम नहीं हुआ। बताओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी झालावाड़ जिला में जो राजस्थान ने पाटन ने गलती की है, मैं इस वजह से आज मैं कहना चाहता हूँ कि हम भी गरीब आदमी हैं। हाँ, दिनेश गुप्ता एलिमेंट वाला हमारे पैसा खाना चाहता है। ठीक है, करप्शन। हाँ बताओ। थर्मल का जो मुद्दा बताया इन्होंने, तो मैं थर्मल की जो जनता है उनके आसपास जाके पूछो आप, यहाँ से पता नहीं चलेगा आपको। जो वहाँ आसपास जनता रहती है, 16 हजार रुपए बीघे में जमीन लेके उनसे जो वादे किए थे थर्मल में कि तुम्हें स्थायी रोजगार देंगे, स्थायी नौकरी देंगे, आज उनको रोटी तक नहीं मिल रही है उनको। आज देवरी में उनको 2 टाइम की रोटी तक नहीं मिल रही है। आज 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है उनको। झालावाड़ में विकास की बात कर रहे हो, 30 साल से सांसद है, 4 बार की सिटिंग एमएलए, 2 बार की सीएम। उसके बाद में विकास क्या हो रहा है वो यहाँ देख लीजिए आप। ये झालावाड़ का मेन सर्किल है जहाँ साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, न शिक्षा का कोई स्तर है। थर्मल की बात कर रहे हैं, यहाँ थर्मल लगा रखा है, उस थर्मल से बिजली कहाँ जा रही है? यहाँ के किसानों को नहीं मिल रही। 6 घंटे खेती की बिजली मिलती है, जिसमें से भी 3-4 घंटे बच के आती है। यहाँ के लोकल लोगों को नहीं दे रहे। थर्मल जिस दिन लगा था, क्या है कि बीजेपी 4 सीट पर जीत जाती है? बीजेपी का नारा है कि परिवर्तन लाएंगे। पिछली बार बीजेपी 4 सीट पर कैसे जीत गई? पिछली बार मोदी को देख के वोट दिए ना। मोदी जी को से बेर नहीं, मोदी जी से बेर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, वही वोट दिए। इस बार भी तो मोदी जी ही हैं, वसुंधरा जी कहाँ है? नहीं होगा ना, कब तक है? कब तक देते रहेंगे? पागल थोड़ी है जनता, कुछ तो देख रही है, कुछ तो सीख रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं, इस बार भी तो मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी मतलब गारंटी। मोदी जी का चेहरा देखिए। इसीलिए तो वसुंधरा जी को बाइकआउट किया जा रहा है। कहाँ मीटिंगों में? इस बार भी मोदी जी का चेहरा देखेंगे। मीटिंग हुई थी कल, जेपी नड्डा जी की जो मीटिंग हुई थी, इसमें वसुंधरा जी कहाँ थे? गायब थे, नदारत थे। इससे दुष्यंत जी तो थे। दुष्यंत जी के क्या बैठता है सर? दुष्यंत जी को ये नहीं पता कि बोलना क्या है, बैठना क्या है, पता तो नहीं है। परिवर्तन यात्रा भी जब आई थी तो उसमें भी वसुंधरा राजे नहीं था। क्यों नहीं थे? जनता जूते मारती है, पत्थर मारती उनके ऊपर, इसलिए गए थे वो लोग यहाँ से। उनके नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है और जूते मारेंगे उनको गांव में घुसेंगे तो ये कंडीशन होगी इस बार। तो आप बताओ। यहाँ जो आप झालावाड़ जिले कह रहे हो, इसको जिला बोलते हो क्या आप? इससे तो रामगंज भी कस्बा अच्छा है। क्या विकास हुआ है? सीएम ने 2 बार सीएम रह चुके हैं अपनी पे एमएलए, और 50 साल से राज कर रहे हैं वो लोग। क्या काम किया उन्होंने? जनता को बेवकूफ बनाते हैं और गहलोत मिलकर काम नहीं, किसी को टिकट लेने देते हैं। कांग्रेस में जीतने वाले को, हारने वाले को टिकट दिलाते हैं। उनका एक तरफा राज चल रहा है यहाँ पर। तो ये मिली जुली है क्या? बिल्कुल मिली जुली है। और हमारे में शिंगाने करने वाला हूँ। कांग्रेस हारने के लिए यहाँ उम्मीदवार खड़ा करती है। बिल्कुल खड़ा करती है। और अभी आप थर्मल की बात करते हो, जिन लोगों की जमीन गई है उन लोगों के बाद लोग जमीन खाने पीने के लिए रिश्ता करने नहीं आते। कोई लोग रिश्ता करने नहीं आ रहे उन लोगों के यहाँ। रिश्ते योग्य सर स्थानीय ये कोटा, अपने जो झालावाड़ से सटे जिले कोटा और बारा, इसमें सोयाबीन मिलें लगी है। झालावाड़ कृषि प्रधान जिला है, यहाँ कोई एक मिल भी नहीं है। 2 बार सीएम रहने के बाद यहाँ मिल लग सकती, अगर वो लेके आती थी मैडम तो यहाँ मिलें लग सकती थी, उद्योग धंधे स्थापित हो सकते थे। तो हमारे जो बेरोजगार युवक है वो बाहर नहीं जाते। हमारे कितने बेरोजगार युवक है जो बाहर। मैंने एक दिन काम नहीं करा अभी तक, मेरा रोजगार ही नहीं मिला। इसमें ये मैसेज दे दिया। हाँ, क्या है ये? रोजगार योजना। अच्छा, इसमें जब मेरा नाम ही नहीं है। ये आशाबाई कौन है? मेरी पत्नी है। अच्छा, इसमें है कि प्रिय आशाबाई जी, मुझे ये बताते हुए हर्ष है कि आपको महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 125 दिनों के रोजगार की गारंटी उपलब्ध करवाई गई है। ये योजना राज्य के नगरीय निकायों में रहने वाले परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अच्छा, एक बात बताओ, 125 दिनों की रोजगार की गारंटी उपलब्ध करवाई गई है, आशाबाई को नहीं मिला रोजगार अभी तक? ये तो कांग्रेस सरकार की योजना है। आज यही तो बता रहा हूँ मैं आपको, मैसेज तो दे दिया। अच्छा, यहाँ कांग्रेस से गुस्सा नहीं है? कांग्रेस से गुस्सा नहीं है। यहाँ जो भी है
सब कांग्रेस से गुस्सा है कि मैडम से गुस्सा है? ये कांग्रेस से गुस्सा हमारा तो ये कांग्रेस से गुस्सा है। और बताओ, और अच्छा ठीक है, आइए। रोजगार तो मिलना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल रोजगार। तो यहाँ एक बड़ा इशू रोजगार है। हॉस्पिटल बस एक काम है यहाँ पर कि हॉस्पिटल में काम करते हैं लोग बाग, 4-4 हजार तनख्वाह मिलती है, वो भी 4-5 महीने में मिलती है एक बार। ये कब से? ये तो सालों से चल रहा है, 2008 से चल रहा है। 2008 से? यहाँ तो 20 साल 2003 से मैडम जीत रही है। कहाँ तनख्वाह है किसी कर्मचारी को? सीएम रही तब भी नहीं बदला? कुछ भी नहीं है। मजदूरी करते हो आप लोग? क्या करते हो? मजदूरी करते हो। रोजगार मिल जाता है यहाँ? मिल रहा रोजगार, नहीं मिल रहा है। चौराहे पे जाओ जब जाकर रोजगार मिलता है। ये नरेगा जो है, नरेगा में नहीं मिल रहा है काम? कुछ भी नहीं मिल रहा। मैडम बताइए, यहाँ तो मैडम ही है, तो महिला सुरक्षा भी है एक इशू? नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है यहाँ पर। मैं मतलब नर्सिंग में हूँ, मैं प्लेसमेंट पे यहाँ कर रही हूँ। वैसे सरकार ने बोला था कि हमारी प्लेसमेंट सवेरा को ठेकेदार को मतलब ठेका बंद कर दिया जाएगा, पर हमारा कोई ठेका बंद नहीं किया है और हमारे यहाँ पर और ठेका बढ़ा दिया गया है। हमें और परेशान होते हैं और हमें टाइम पर पेमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हमें 2-2, 3-3 महीने हो चुके हैं और आगे जाके भी बहुत दिक्कतें आती हैं और हमारा भी शोषण के बड़ा इशू रोजगार। तो ये चाय खोल रही है और चाय जिससे जैसे खोल रही है, उबल रही है, उसी तरह की सियासत यहाँ पर झालावाड़ में भी है। उबलती सियासत है, उबलते मुद्दे हैं और लोगों का मिजाज यहाँ पर, जो यहाँ वसुंधरा राजे हैं उनके खिलाफ गर्म है। इसलिए गुस्सा है क्योंकि 20 साल से लगातार जीत रही हैं। अब आरोप ये है कि यहाँ पर कुछ किया नहीं जा रहा है, मैडम की सीएम रहते हुए भी और अब पूर्व सीएम रहते हुए भी। कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा नहीं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आप कुछ कह रहे बताइए। झालावाड़ में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से सत्ता में है, मतलब यहाँ के विधायक है, सांसद है। बदकिस्मत है झालावाड़ की कि यहाँ पे विधायक कोई ध्यान नहीं देती है। अगर वो सीएम है तो ही ध्यान देगी, वरना विधायक होने के बाद उसका कोई ध्यान झालावाड़ के उस पर जाता ही नहीं है। सीएम रहते हुए ध्यान दिया है उन्होंने? झालावाड़ में सीएम रहते हुए कुछ काम हो जाते हैं, लेकिन जो विधायक देने के बाद जो काम हुआ है यहाँ पे क्या, एक तो लाइटों की बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है। जैसे हवा चलती है लाइटें चली जाती हैं, जैसे पानी आता है, बरसात होती है, नलों में पानी नहीं आता है। और विशेष रूप से यहाँ पे बोर्ड बीजेपी का है, जिला प्रमुख बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, प्रधान बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है। ऐसा क्यों है? बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है तो फिर सब कुछ बीजेपी का क्यों है? लेकिन वो सब वसुंधरा जी की ग्लैमर से जीत जाते हैं। लेकिन यहाँ हम ये चाहते हैं, यहाँ पे तो आप ही लोग हैं ना? नहीं, हम तो फुल जोर विरोध करते हैं। हम जनता से, आप ही लोग देते होंगे ना, तब तो जीतते हैं ना? नहीं, यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक होना चाहिए, स्थानीय विधायक होना चाहिए, जिससे कि जनता के लोगों का दुख दर्द को समझे और लोगों के हिस्से में दुख में। क्यों हार रही है ये समझने की, ये सवाल का जवाब कोई देगा। कांग्रेस क्यों हारती है फिर? क्या वसुंधरा राजे के खिलाफ इतना गुस्सा है तो विकल्प क्यों नहीं है लोगों के पास? सही बात है, मुझे तो कांग्रेस पसंद है और कांग्रेस कार्य भी कर रही है अच्छे। कंट्रोल जीत क्यों नहीं पाती है? क्यों नहीं जीतेगी? जीतेगी इस बार, ये भी आएगी, कन्फर्म आएगी। कांग्रेस विकास नहीं कर पा रही है, कह रहे हैं। कांग्रेस विकास नहीं कर पा रही है सही तरह से। आप देखो, अगर इन नालियों के देखो, अभी हाल देख लो, इस कैमरे में घुसाओ उसमें। नालियों से क्या मतलब आ रहा है? बीजेपी के राज हमारे राडिका बालाजी की तरफ इतना पानी आता है, वो बलिंडा घाट तोड़ने के लिए वो कब से ही कह रहे कि तोड़े तोड़े तोड़े, आज तक नहीं टूटा। वो आज तक नहीं टूटा। हमारे परसों पानी हो जाता है, हमारे बच्चों को 4-4 बजे ले के निकलते हैं हम भूखे बासी, और फिर हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। आते हैं बाद में पानी उतरने के बाद में जब कहते हैं कि क्या नाम है, आपको ऐसे दे देंगे, वैसे कर देंगे, कोई 1 रुपए की सहायता नहीं मिलती है। हमारे राडिका बालाजी के कितने मतलब इतने परेशान होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, और बताओ कुछ। एक यूथ होने के नाते रोजगार भी एक बड़ा इशू है। खेल वेल का टी शर्ट पहने हो, खेलने में कूदने की फैसिलिटी मिलती है, सुविधाएं मिलती है यहाँ पर? खेलने कूदने की तो मिलती है, खेल कूद की है। रोजगार की बड़ी समस्या है। रोजगार मेन समस्या है झालावाड़ में। तो ये समस्या अभी की है कि फैक्ट्री वैक्ट्री तो थी, मैंने सुना फैक्ट्रियां बंद हो गई। पहले फैक्ट्रियाँ तो अभी तक है ही नहीं, इसमें कहाँ है झालावाड़ में फैक्ट्री? वो एक थी, वो भी बंद है, अब चलनी बंद हो गई। फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई भाई? फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई? सर यहाँ पे क्या है कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का शासन, जनता के द्वारा जनता के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी क्या है कि आप देख लो कि कुछ दिनों पूर्व झुमकी एक गांव है, वहाँ पे जनता ने वोट का बहिष्कार कर दिया। तो अब लग ही रहा है साफ साफ कि यहाँ की जनता है जो प्रशासन से नाराज है। बीजेपी से भी नाराजगी है, कांग्रेस से भी नाराजगी है, दोनों। विकल्प क्या है? विकल्प यही है, जब तक ये ना फार्म भर के आएंगे, फार्म भर के जब अच्छा प्रत्याशी हमें कोई लगेगा तो हम उनके साथ जुड़ेंगे। वसुंधरा जी का जादू यहाँ चल नहीं पाएगा और ना कांग्रेस का जादू चल। सर जैसे आपने फैक्ट्रियों की बात करी है, फैक्ट्रियाँ कैसे बंद हुई है, तो फैक्ट्रियाँ की बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाती है
उनसे पैसे की डील करती है, ज़्यादा पैसों में डील करके यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करती है। उसके बाद उद्योगपति जो यहाँ से पैसे कमाते हैं, 2 पैसे, उनको पैसे नहीं निकलते तो वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है, उनसे पहले डील कर ली जाती है। यहाँ पे ये डील किस तरह की होती है, कौन डील करता है? वसुंधरा मैडम करती है। या बंद करवाने की? नहीं, वो तो विकास कार्य करवाने के दावे करते हैं। तो पैसे पहले ले लेती है उनसे, तो डील करके उद्योग धंधे। फैक्ट्रियां से बंद करवाई गई है। हाँ, हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, जगह बंद हो चुकी है। फैक्ट्रियां क्यों बंद हो जाती है? सर यहाँ पर रोजगार नहीं मिलता इसलिए बंद हो जाते, और पैसे बल लेते, पैसे रख लेती है वसुंधरा, पैसा मांगते। तो 20 साल से वो जीत रही है ना, आप ही लोग जिता रहे हैं। नहीं, हम तो कांग्रेस पे देते सर वोट। तो कांग्रेस से खुश है? हाँ सर। कांग्रेस ने काम किया है यहाँ पर, गहलोत सरकार ने काम किया है। अस्पताल में 2 गोले फ्री चलती है। रोजगार कांग्रेस सरकार मिल रहे हैं, तो फिर कांग्रेस वाले यहाँ क्यों नहीं जीत रहे हैं? फिर कांग्रेस वाले जीतेगा, कोई तो वसुंधरा देता वोट। काम किया है क्या? कांग्रेस ने काम किया है? किसे लग रहा है कांग्रेस ने काम किया है? हाँ, नहीं किया सर, नहीं किया। हाँ बताइए। कांग्रेस के जब यहाँ सांसद थे 1984 में जुझार सिंह जी, उस समय जेके फैक्ट्री का निर्माण करवाया था उन्होंने, और उनके कार्यकाल में लोगों को रोजगार मिला, स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। लेकिन उसके बाद किस्मत खराब थी झालावाड़ की, यहाँ पर सांसद महोदय बदले, और उस समय के सांसद माननीय वसुंधरा सिंधिया जी ने यहाँ पे उस फैक्ट्री को बंद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब से वो फैक्ट्री बंद हुई है, यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला हुआ है, और रोजगार नहीं मिलने की वजह से लोग यहाँ से बाहर भी निकलते हैं रोजगार के लिए। और शिक्षा के में भी यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि जो लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों से परेशान है लोग? नहीं, कांग्रेस से सरकार आई, कांग्रेस की यहाँ कांग्रेस से उम्मीद है लोगों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी। यहाँ कोई जातीय समीकरण भी है क्या? कोई कास्ट का? हाँ बताइए। अरे मुझे कह रहे महंगाई इतनी बढ़ रही है, जो खाली दूध की तेल पे 5 रुपया बढ़ चुके हैं। महंगाई भी मुद्दा है? हाँ, बहुत मुद्दा है। किससे नाराजगी है? नाराजगी तो महंगाई पे है, महंगाई कम होगा अपना आप मिल जाए। इतना भी नहीं होना चाहिए, जितना भी होना चाहिए। मार्केट में जितनी चीज महंगी होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए। महंगाई भी इशू है, बेरोजगारी भी इशू है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चेहरा जो 20 सालों से जिसके आगे कांग्रेस हारती रही, वसुंधरा राजे, उसके खिलाफ, उनके खिलाफ ये गुस्सा है। उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के गढ़ में क्या ये गुस्सा आने वाली तस्वीर बदल सकता है? क्या ये गुस्सा वोटों में बदल सकता है? और क्या ये कांग्रेस के लिए एक मौका मिल सकता है, या कांग्रेस के खिलाफ भी गुस्सा और बीजेपी के खिलाफ भी गुस्सा कोई तीसरा विकल्प तैयार कर सकता है? ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन हमारी कोशिश मुद्दों की पड़ताल करने की लगातार जारी रहेगी। चाय पर चर्चा में इतना ही। शाम 4 बजे जरूर देखिए झालावाड़ से हमारी खास पेशकश इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार।